सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि जेई मेन का जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं और यूजीसी के थ्रू वो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे एग्जाम जो बिहार इंजीनियरिंग का मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं उनका यूजीसी का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। आपका जो है कि 25 तक एक्सटेंड कर दिएगा, 25 के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेट एक्सटेंड हुआ था उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों ऐसा किया गया, ये काफी सारे बच्चों के मन में था कि ऐसा क्यों किया गया, क्या रीजन था बिहाइंड इट। तो वो चीज आपको क्लियर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे जो यूजीसी का रजिस्ट्रेशन डेट है वो आगे क्यों एक्सटेंड किया गया था। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि वाई यूजीसी रजिस्ट्रेशन जो जेईई मेन के थ्रू होगा वो आपका डेट एक्सटेंड किया गया है, ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे का मेनली 4-5 रीजन है, वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी रजिस्ट्रेशन को अगर देखा जाता है, करा जाता है, तो उसमें क्या बच्चों का उम्मीद होता है और हमारे गवर्नमेंट का क्या उम्मीद होता है। सबसे पहला उम्मीद होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि वो किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे और वहां पे पढ़ेंगे तो उनका जो एक कॉस्ट होगा ना वो कॉस्ट गवर्नमेंट को पे होगा। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था। बट यहाँ पे इस बार का सीन कुछ ऐसा हुआ कि रजिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत कम हुआ, मतलब होता है लेकिन थोड़ा कम हुआ था। तो सबसे पहले रीजन ये कि लेस रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, सबसे ज्यादा कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेट बढ़ाने की एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। दूसरा रीजन ये है कि कॉलेज का जो इंटेक है ना बाबू, वो बढ़ा दिया गया है। कॉलेज का इंटेक कनेक्ट मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, तो मैं आपको थोड़ा इजी करके बताता हूँ। ऐसे समझिए कि कॉलेज में जो एडमिशन का जो सीट रहता है, जैसे सिविल ब्रांच वाले के लिए 60 सीट है, तो वो बढ़ा करके कहीं कहीं 120 कर दिया गया। पहले सीएस वाले का कहीं कहीं पे 30 था, तो वो बढ़ा करके 60 कर दिया गया। तो ये कॉलेज का एक इनटेक हो गया। तो कॉलेज का इनटेक कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी बढ़ना चाहिए था और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ स्टूडेंट भी बढ़ना चाहिए था। तो वो थोड़ा रजिस्ट्रेशन कम हुआ गया और कॉलेज का इनटेक बढ़ गया, तो ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को डेट एक्सटेंड कर दिया गया। कुछ बच्चे छूट भी गए होंगे, तो वो चूंकि फॉर्म भरे और यूजीसी में पार्टिसिपेट करे तो उनको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, तो उनको कहीं ना कहीं इंटेक बढ़ेगा, तो उनका मतलब रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो वो कॉलेज में जाएंगे और पढ़े भी लेंगे और वहां पे सोर्स ऑफ इनकम ही हमारे गवर्नमेंट के पास एक बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन था कि देखिए, आप सभी को पता होगा मॉपअप के बारे में। ठीक है, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, मॉपअप राउंड वो होता है जब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के होने के बाद से आपका मॉपअप राउंड चलता है। बट ये पिछले बार से प्रावधान हटा दिया गया था। दैट मीन कि ये पिछले बार से प्रावधान हटा दिया था कि मॉपअप राउंड का जो काउंसलिंग चलता था वो हटा दिया गया, मतलब ये होगा ही नहीं। जेईई मेन के थ्रू जितने बच्चे जो यूजीसी से रजिस्ट्रेशन करके बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे मॉपअप पिछले बार से हटा दिया गया, मतलब मॉपअप नहीं होगा। तो मॉपअप नहीं होगा तो जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में सेलेक्ट होंगे वही बच्चे का एडमिशन होगा। तो मॉपअप नहीं होगा तो कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि मॉपअप होगा तो हम पार्टिसिपेट कर लेंगे, अगर मेरा फर्स्ट राउंड सेकंड में नहीं होता है तो ये मॉपअप राउंड होने वाला है नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे वहां पे लैग कर जाते हैं और उनका मतलब चॉइस फिलिंग रहता है कि हमको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो हमको सीट बचेगा तो मॉपअप राउंड में जाएंगे। तो वो एक मॉपअप राउंड वाला जो कैंसिलेशन हुआ है उसके नजर से ये भी आपको बताया जा रहा है कि मॉपअप नहीं हो रहा है इस बार, तो कहीं ना कहीं आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में ही आपको कॉलेज अलॉट की पॉसिबिलिटी बताया जाएगी। मॉपअप राउंड यहाँ पे नहीं होगा, तो मॉपअप राउंड नहीं होगा तो आप सभी को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए था कि आपको चॉइस फिलिंग अपना, ठीक ना, और रजिस्ट्रेशन और जो भी कॉलेज में जो भी ब्रांच चूज करेंगे वो काफी अच्छे से आप चूज करने की कोशिश करेंगे। और इसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको बता दूं कि मात्र 149 रुपए में आपको यहाँ पे पेड काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं। पेड काउंसलिंग में आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सारा डिटेल जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। जिन बच्चों को 149 रुपए में चॉइस फिलिंग के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ सारा चीज जो एक यूजीसी का तहत होता है और कॉलेज तक आपको पहुंचाना मेरे जिम्मेदारी रहेगी मात्र 149 में। तो जो लोग भी पेड काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिए। जिसको भी पसंद आती है हमारी फैसिलिटी वो जाकर के आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप अभी भी टाइम है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, मॉपअप राउंड हो गया। इसके बाद से एक और कारण है, देखिए यहाँ पे मोर स्टूडेंट मोर मनी। ये कंसेप्ट सिंपल था कि अगर ज्यादा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होगा, ज्यादा कॉलेज में अगर लड़के जाएंगे तो उनके पास जो है कि कॉलेज का इनकम भी बढ़ेगा और कॉलेज का इनकम बढ़ेगा तो वो और स्मूथली अच्छे से काम कर सकते हैं। मतलब कॉलेज में अगर पैसा ज्यादा आएगा, मतलब यहाँ पे जो एडमिशन होगा उसके नजर से, तो उनके पास स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो उनके पास पैसा ज्यादा आएगा और पैसा ज्यादा आएगा तो वो कॉलेज और अच्छे से अपने आप को फंक्शन कर सकते हैं और अच्छे से कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से कॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी कंसेप्ट रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वापस से शुरू किया गया कि जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे और वो यूजीसी के तहत काउंसलिंग नहीं कर पाते या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते उनको एक वापस से मौका मिले और जिससे कि कॉलेज का इनकम बढ़ जाए। तो ये भी एक रीजन है हमारे पास रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड करने का। एंड लास्ट जो आखिरी और सम इम्पोर्टेंट
वो है कि इफ सम वन रिमेन, मतलब कि कोई अगर बच्चा बच गया है गलती से भी जो यूजीसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, तो वो लोग वापस से उनको एक मौका दिया जाए कि वो वापस से रजिस्ट्रेशन करें और जल्द से जल्द अपना कॉलेज एक्वायर कर ले और कॉलेज में जाए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करे। तो कोई बच्चा बच गया था तो उन लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस हमारे तरफ से कि आप जेईई का जो अभी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है यूजीसी का काउंसलिंग वाला, उसको आप लोग जल्द से जल्द जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लें, सो दैट कि आपको कॉलेज मिलने में सबसे पहला जो स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन करना, वो आपका एक कदम निकल जाए। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है, उसी रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना डिपेंड करती है हमारे पास यूजीसी की रजिस्ट्रेशन पे। पहला स्टेप ये है कि आप रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो 1200 रुपया लगता है वो 1200 रुपया आपको कटाना पड़ेगा, और SC ST वालों के लिए 600 रुपया ये आपको कटाना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो ये सारा चीजें कर पाओगे आप। तो रजिस्ट्रेशन इसीलिए बढ़ाया दिया गया डेट कि ये चीजें हो सकती है रीजन इसके पीछे का, और ये जल्द से जल्द आप जो लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए यूजीसी का और वो जेईई का एग्जाम दिए हैं और वो प्रॉपर बिहार से है, तो जल्द से जल्द जाके कर लीजिए। अगर आपको करने में कुछ भी तकलीफ आती है तो आप हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 में हम लोग पूरा चीज आपको करके देंगे, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और सारा चीज, कौन सा कॉलेज का कटअप क्या जाता है, ये पूरा चीज हम लोग गाइड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप चेकआउट कर लेंगे हमारे पेड काउंसलिंग के बारे में। एंड इवन आपको कोई भी डाउट होती होगी तो एक स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आपको डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरा समझने को मिला होगा कि यूजीसी का रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे जो एक्सटेंड किया गया था, आगे बढ़ा दिया था, उसके पीछे का रीजन क्या था। एंड आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।